अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज डे 30 हो गया एंड आई वाज लाइक डैम 60 मोर डेज़ टू लेफ्ट। और उसके अंदर अंदर इंशाल्लाह मुझे रेवेन्यू लेके जाना है 5K प्लस तक और इंशाल्लाह चले जाएगा। थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं बट आई गेस मज़े का सीन हो जाएगा। बिफोर आई जंप इन टू माई डेली जर्नल विच वॉज फॉर मंडे, I got this for today. The 10 minutes period before you sleep and the 10 minutes period after you wake up are profoundly influential on your subconscious mind. 10 मिनट सोने से पहले और जो 10 मिनट उठ के बहुत इम्पॉर्टेंट है. Only the most inspiring and serene thoughts should be programmed into your mind at those times. Imagine right after we wake up or right before we sleep अगर हम फ़ोन्स यूज़ करेंगे और सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, तो इमेजिन कि वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है आपके दिमाग के लिए, वो वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है. देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग कोविड जब मैं मलेशिया में था, तो कोविड था, घरों से निकल नहीं सकते थे, अपार्टमेंट्स में लॉक थे. तो आई रिमेंबर स्लीपिंग वाइल स्क्रोलिंग ऑन टिकटॉक. इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा, दैट वाज द ओनली टाइम आई वाज लाइक रोटिंग माई ब्रेन विद स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग. तो इतना वो अजीब है रहा था, इतना डिप्रेसिव है रहा था, मैं बता नहीं सकता. मैं कभी ज़िंदगी में चाह के भी उस एरा में ना जाऊँ कि मैं सोते स्क्रॉलिंग करते करते सो रहा हूँ. सही है, मैं वंस इन अ वाइल स्टिल स्क्रॉलिंग कर रहा होता हूँ एंड देन आई टर्न ऑफ द फ़ोन एंड देन गो टू स्लीप, जिसमें 20 मिनट वैसे ही लग जाते हैं सोने से. लेकिन आप बेड पे जाने से पहले अगर इसको 10 मिनट कंसीडर करो तो बड़ा फ़र्क पड़ता है. इसीलिए कहते हैं कि यू आर सपोज टू रीड कुरान बिफोर गोइंग टू स्लीप, यू आर सपोज टू रीड गुड बुक्स बिफोर यू गोइंग टू स्लीप, एंड व्हेन यू वेक अप इंस्टेंटली एज अ मुस्लिम, अगर आप सही स्केड्यूल पे चल रहे हो तो उठते साथ आप तहज्जुद पढ़ते हो या फजर पढ़ते हो या दो सुनते पढ़ते हो, तो सीधा मेडिटेशन में जाना, सीधा वो चीज़ रीड करना जो आपके ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दैट इज़ द रियल थिंग. क्योंकि जब आप ये कंसिस्टेंटली करने लग जाए तो आपका ब्रेन रिकवर कर रहा होता है, अच्छे तरीके से एक्ट करता है. दीज 10 10 मिनट्स रियली अफेक्ट योर डे, रियली रियली अफेक्ट योर डे. तो ये मेरे लिए भी एक तरह से आज रिमाइंडर था कि आई डू नॉट नीड टू स्क्रॉल. क्योंकि मैं इंस्टाग्राम तो डिलीट कर देता हूँ बट एट द सेम टाइम फिर दिमाग को पता है कि यूट्यूब पे भी स्क्रॉलिंग होती है, देयर आर डिफरेंट ऐप्स जहाँ पे स्क्रॉल कर सकता हूँ. तो मुझे फ़ोन यूज़ ही नहीं करना, मुझे स्क्रीन कलर नहीं चाहिए एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर आई गो टू बेड. तो अगर मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ तो आई विल पुट अ टाइमर और वट एवर 10 मिनट्स, देन आई विल गो टू बेड और फिर मैं सोऊंगा. तो मैं यूजली ये करता हूँ कि वज़ू करके सोता हूँ. तो वज़ू करके सोने से भी बहुत फ़ायदा होता है, आपकी बॉडी पूरी एक फ़्रेश हो जाती है. आपके ये जो मस्सा है ना सर सर का, और यहाँ से आप गर्दन साफ़ करते हो, मुंह धोते हो, मानो या ना मानो आपके बॉडी के जब हिस्से इस तरह से धुलते हैं, रीसेट. मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, तो मैंने हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, मैं मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा डस्ट आपकी बॉडी पे हो जाती थी, तो मैं जिसने घर आता था, रादर दैन वॉशिंग हैंड्स एंड फेस ओनली, आई डू वज़ू. तो वो वज़ू से ऐसे लगता था कि एनर्जी रिचार्ज हो गई, लाइक आई एम ऑन अ नेक्स्ट लेवल अगेन, कि मैं दोबारा एक्टिव हो गया. तो थकन नहीं होती इससे. तो ये सोने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो उठते साथ भी अगर यू आर डूइंग दिस तो वो बड़ा मज़ा आएगा. अच्छा भाई, डेली जर्नल पे आते हैं. मैं सोया 11:30 था, क्योंकि रात को मैं ज़्यादा नहीं सोया था, लेकिन फिर मैं काम किया था दिन के टाइम. तो और उठा मैं 5 बजे था. अगेन अरबिक क्लास मिस्ड एंड इंशाल्लाह आई वॉन्ट बी डूइंग दैट फ्रॉम टुडे. बहुत ज़रूरी है, सीरियसनेस लानी पड़ेगी थोड़ी सी. 5 से 6 तक जोहर असर और लंच किया. 6 से 7 मगरिब, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की. 7:30 से 8 कलर ग्रेडेड एंड एक्सपोर्टेड ट्रैवल फुटेज. 8 से 10:30 तक मैं आज आज घर से कोई भी जिम नहीं जा रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. तो आई वाज लाइक अच्छा जिम नहीं जा रहे तो आई एम गोना यूटिलाइज दैट टाइम टू स्लीप. तो आई स्लेप्ट. 11:45 to 12:15 कॉल विद हुसैन उसैद. इंस्टाग्राम पे एक बॉय था, आई हैड अ कॉल विद हिम और डिस्कशंस कर रहे थे. ही वाज मेकिंग जर्नल ऑन यूट्यूब एज वेल डेली. तो आई वाज वेरी हैप्पी. और भी प्रोग्रेस कर रहा था. ही वॉज इन 10th क्लास ऑलरेडी ओनली. तो अच्छा सीन था, अच्छी कॉल हुई. फिर उसके बाद 12:15 to 12:45 मेरा क्लाइंट है मैक्स ऑटोमोटिव्स का, न्यू आया है, उसके साथ कॉल थी. बड़ी अच्छी कॉल थी अल्हम्दुलिल्लाह से.
12:45 to 1:30 मीटिंग विद हारून भाई एंड हुमायूं भाई एड्स रिलेटेड डिस्कशन. मैं ज्वाइन कर ली, ग्रुप में देख रहा था कॉल चल रही है. आई ज्वाइन एंड वी टॉक्ड अबाउट फ्यू स्टफ, टॉक्ड अबाउट फ्यू क्लाइंट्स, जो भी इश्यूज चल रहे थे. एड्स देख रहे थे, हम एड्स बना रहे थे हुमायूं भाई और हारून भाई. मैं वो देख रहा था, डिस्कशन कर रहे थे कि क्या काम करता है क्या नहीं करता. गुड कॉल ओवरऑल. 1:30 to 2:10, ये 2:45 है बाय द वे, सॉरी. काफ़ी लंबी कॉल थी है. फवाद भाई के साथ, मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त भाई हैं, और हमारी कॉल का मकसद ये था कि एक काइंड ऑफ मोटिवेशन आ जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए. और होनी चाहिए. कुछ लोग सीख कर रहे होते हैं ऐसी कॉल्स और उनको मोटिवेशन आ जाती है. दे टेक द एडवाइसेस एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट रादर देन यूजिंग देयर ओन ब्रेन्स टू मच. मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में कहीं पे आके कोई सही चीज़ की है ना, तो वो ये है कि आई सी अ पर्सन कि ये सही बात बता रहा है, चुप करके सुनते रहो, अपनी फंकारियाँ झाड़ना बंद कर दो. तो जब मैंने ये अपने साथ करना शुरू कर दिया ना, लिटरली इट्स skyrocketed माई प्रोग्रेस इन वट एवर वे. क्योंकि आप जब किसी को भरोसा करके उसको लीड देते हो तो इम्प्लीमेंटेशन आपका काम है, फॉलो करना आपका काम है. लेकिन अगर आप सुन भी रहे हो किसी की, बट एट द सेम टाइम अपने ऊपर कह रहे हो कि मैं ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ, तो वो फंसा देती है. तो हम आज काइंड ऑफ इसी तरह से बात कर रहे थे फवाद भाई के साथ. बड़ी मज़े की डिस्कशंस थी, बड़ी मज़े की चीज़ें डिस्कवर हुई, डिस्कस की. तो इंशाल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस होगी. मीटिंग विद एहसान, नहीं सॉरी यार, एहसान. मीटिंग विद एहसान के साथ कॉल हुई, बड़ी मज़े की कॉल थी, 1 घंटे की. स्कूल रिलेटेड डिस्कशंस थी, लाइफ रिलेटेड भी थी बीच में थोड़ी सी. ये टाइम थोड़ा सा तहज्जुद वाला होता है, तो उसमें आके ना लाइक मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि थॉट्स जो भी चल रहे हों, बड़े अच्छे थॉट्स आने लग जाते एकदम से. तो जब भी मैं कभी भी किसी से भी इस टाइम पे बैठ के बात कर रहा हूँ ना, तो बड़ी मज़े की बात होती है. 4 से 5:30 तहज्जुद, कुरान, फजर. तहज्जुद थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन आई थिंक अजानों से पहले ही थी तो सही है, स्टिल गुड इनफ. कुरान एंड फजर. 6 to 6:30 अपवर्क आउटरीच, 2 बिट्स. आज सिर्फ 2 बिट्स की हैं, ज़्यादा नहीं की. रिफ्लेक्शन, स्लेप्ट लेट एंड वोक अप लेट. आज लिटरली ये सारा लाइक 4 घंटे मेरे मीटिंग्स गुजरे. इफ़ आई शो यू गाइस हियर, look at this. Like it started with, this is also meeting by the way, why it's set to content I don't know. meeting and this meeting. तो ये सीन था. अरहम के साथ भी 4 मिनट की कॉल है, बट आई डेंट पुट द एंट्री इन इट क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, टाइम स्टैम्प सीक्वेंस इस तरह से. तो रिफ्लेक्शन है, स्टेप लेट, वोक अप लेट अगेन, मिस्ड अरबिक क्लास. दिस वॉन्ट हैपन अगेन इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे. आज मुझे क्लास में जाना है और मुझे प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है सीरियस. बस लाइक आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट टू माई सेल्फ. आई एम टेलिंग दिस टू कैमरा, बहुत ज़रूरी है. डे वॉज पैक्ड विद नॉन स्टॉप कॉल्स, ऑल वेरी प्रोडक्टिव प्रीटी मच, अल्हम्दुलिल्लाह, काइंड ऑफ प्रीटी मच वेरी प्रोडक्टिव कॉल्स. आई थिंक आई कुड हैव डन मच मोर अदर देन द कॉल्स, बट कॉल्स ज़रूरी थी क्योंकि टीम बन रही है भाई की इंशाल्लाह से, और टीम ऐसी बनेगी कि नज़र आएगा इंशाल्लाह. प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, पॉडकास्ट एडिट ये आज करनी थी लेकिन नहीं कर सका. स्कूल चेक्स ये इंशाल्लाह कल आज होगा. आउटरीच एज़ यूजुअल, आउटरीच इज़ पार्ट ऑफ द डील. तो मे बी हो सकता है आई गो टू द ऑफिस टुडे एज वेल. रात को बॉयज़ 1-2 आएंगे और हमने काम करना है इकट्ठे. थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी आएगी, एनवायरनमेंट चेंज होगा. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. दैट वाज इट फ्रॉम मी टुडे. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.